Hello everyone. Today we will discuss about SAP S/4HANA FICO. Most important topic is controlling. In controlling, we will discuss about standard hierarchy, what is standard hierarchy, cost center group, cost categories, cost center, cost element. In cost element, we have two types: primary cost element and secondary cost elements. Then activity types. So first phase is a definition of these things, and then what is the purpose of creation of these things, and three, how to create these things. Okay, so first of all, in controlling, as you know, controlling is being used for internal purpose to calculation of all type of cost in organization इंडस्ट्री के अंदर. जैसे कि आपको मालूम है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जब आप किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करते हैं, सेल प्राइस अगर आपने निकालनी हो तो उसमें से जो मेजर पार्ट है आपका कॉस्ट सीजीएस का, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का. अगर आपके पास गुड्स का सीजीएस होगा, उसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद सेल्स प्राइस को आप कैलकुलेट करते हैं. ओके, अच्छा, सबसे पहले controlling is used for internal purpose in organization. ये तमाम जितने भी कॉस्ट है उसके कैलकुलेशन के लिए हम कंट्रोलिंग को इस्तेमाल करते हैं. स्टैंडर्ड हिरार्की. स्टैंडर्ड हिरार्की, जैसे कि आपको मालूम है कि कोई भी आपका अगर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो तो उसमें सबसे टॉप पे आपकी टॉप मैनेजमेंट आती है. टॉप मैनेजमेंट के बाद आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि एचआर, एडमन, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, R&D, वेयर हाउस. ये आपके मेजर आपके सेगमेंट्स या डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है. अब हर सेगमेंट या डिपार्टमेंट में आपके सब डिपार्टमेंट्स कहलाते हैं. जैसे कि एचआर में आपका जाएगा रिक्रूटमेंट, हायरिंग, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, पेरोल. एडमिन में आपका फाइनेंस, अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन में आपका फाइनेंस, अकाउंट, एडमिन, लीगल, टैक्स डिपार्टमेंट. प्रोक्योरमेंट में आपका परचेज, टेंडर, इंपोर्ट. प्रोडक्शन में आपका शॉप फ्लोर, असेंबलिंग, पैकेजिंग, मेंटेनेंस. सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सेल्स, शिपिंग, एक्सपोर्ट, आउटबाउंड लॉजिस्टिक और इनबाउंड लॉजिस्टिक आपकी प्रोक्योरमेंट में आती है, ठीक है. तो ये तमाम जो है जो सब आपके डिपार्टमेंट्स हैं, ये आपके कॉस्ट सेंटर्स कहलाते हैं. ओके, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं स्टैंडर्ड हिरार्की. जो आपका कंप्लीट जो आपकी डायग्राम है, इसको हम स्टैंडर्ड हिरार्की कहते हैं. ये जो येलो में है इनको हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर्स. कॉस्ट सेंटर कहते हैं डिपार्टमेंट या सब डिपार्टमेंट को. ओके, अब ये जो ब्लू में है इसको हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर्स ग्रुप. कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स, क्लियर. Cost center group mean you can say combination of multi departments is called cost center group. जैसे कि HR है, HR आपका cost center group है. आप इस cost center group के अंदर different इसके segments हैं या departments आप कह रहे हैं या सब department आप कह लो, ठीक है, तो ये आपका cost centers बन जाएगा. अच्छा, अब हर डिपार्टमेंट या अच्छा, मैं जब कॉस्ट सेंटर का नाम लूँगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपका डिपार्टमेंट या सब डिपार्टमेंट, ठीक है. अगर तो आपकी कॉस्ट सेंटर ग्रुप को आपने डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये आपके सब डिपार्टमेंट्स कहलाएंगे. अगर आपने इसको सेगमेंट का नाम दिया हुआ है तो ये आपके जो कॉस्ट सेंटर्स हैं या इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके डिपार्टमेंट्स कहलाएंगे. क्लियर. अच्छा, उसके बाद हर डिपार्टमेंट या कॉस्ट सेंटर, हर डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर के अंदर डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है. जैसे कि आपका आ जाता है पेरोल, सॉरी, वेजेस आ जाती हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं, फूड के एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल के एक्सपेंसेस हैं, और उसके अलावा आपकी हेल्थ के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है. हर डिपार्टमेंट में जो भी एक्सपेंसेस होंगे उन तमाम एक्सपेंसेस को हम कहते हैं cost elements. Okay, cost elements, you can say all type of expenses are called cost elements.
हर डिपार्टमेंट में जो भी एक्सपेंस यूज होंगे उसको हम कॉस्ट एलिमेंट कहेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद एक्टिविटी टाइप्स। एक्टिविटी टाइप्स बेसिकली ये होते हैं कि हर डिपार्टमेंट के अंदर जो आपने लेबर्स को इंगेज किया हुआ है उनके एक्टिविटीज़ क्या होंगे, उनके जेडीज क्या होंगे, उनको हम कहते हैं एक्टिविटी टाइप्स। फॉर एग्जांपल हम आते हैं प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन में आपके पास आता है शॉप फ्लोर। शॉप फ्लोर जहाँ पे जहाँ पे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, असेंबलिंग, पैकिंग एंड मेंटेनेंस। अब इन चार डिपार्टमेंट्स या कॉस्ट सेंटर्स में जो लेबर्स इंगेज करेंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। ठीक है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अगेंस्ट आपने उनको रेमुनेशन या सैलरी कितनी पे करनी है। ठीक है, उन्होंने कितने आवर्स काम करने पर आवर उनकी सैलरी या पैकेज क्या होगा, वो तमाम चीज़ें आपकी जो हैं एक्टिविटी टाइप्स में कंसिडर की जाती हैं। ओके, तो अच्छा, फिर इनका पर्पस क्या है नेक्स्ट। देखिए, पर्पस ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने जो कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट को कैलकुलेट करने में ये तमाम जो आपके जो एलिमेंट्स हैं एक प्रोमिनेंट पार्ट या प्रोमिनेंट एक रोल अदा करते हैं, राइट। इसके बिना आपकी जो कॉस्टिंग है आप उसको एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसका सबसे पहला जो पर्पस है। सेकंड पर्पस, आप ये देखते हैं कि मॉनिटरिंग, यानी कि किस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट जो है वो इस्तेमाल की जा रही है और उसको आप कैसे कट कर सकते हैं, कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, कैसे उसको आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर थर्ड इसका जो पर्पस है वो है परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन। देखिए, यहाँ पे आपने शॉप फ्लोर में आपने 50 लेबर्स हायर कर दिए, समनिंग में आपने 40 लेबर्स हायर कर दिए, पैकिंग में आपने 30 लेबर हायर कर दी, मेंटेनेंस में आपने 20 लेबर्स को हायर कर दिया। अब इन तमाम लेबर्स को जो आपने हायर किया हुआ है, आपने इनको ड्यूटीज़ भी असाइन कर दिया, आपने इनको एक्टिविटीज़ टाइप भी असाइन कर दिया, आपने इनको सैलरी भी असाइन कर दी। तो आप ये देखते हैं कि भाई जो लेबर्स आपने असाइन किए हैं इनकी जो टाइमिंग क्या है, यानी कि अब वो सुबह आते हैं 9 बजे, फिर शाम 6 बजे तक, 5 बजे तक उनकी टाइमिंग है। तो क्या वो पर आवर उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी या उनके जो परफॉर्मेंस एवेल्यूशन क्या वो अप टू स्टैंडर्ड है या नहीं, राइट। अब जैसी सी बात है, आप अगर अपनी लेबर को पर आवर दे रहे हैं तकरीबन 500, तो फिर उसके बाद आप उनको ये देखते हैं कि मतलब कि 8 आवर्स के आप उनको देखने तकरीबन 4000 बन जाते हैं पर डे। ठीक है, तो क्या 4000 जो आपने उनको पे की है, क्या इतना उन्होंने आपको आउटपुट दिया या नहीं दिया। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है इसकी आप सुपरविजन कर सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन कर सकते हैं। और इसके मुताबिक जो आपकी, अच्छा, नंबर 4 इसका जो पर्पस है वो ये है, इसका आप जो है बस्टिंग इसमें कर सकते हैं और कॉस्टिंग कर सकते हैं। जो अभी प्रोजेक्ट अगर आपकी कंपनी में इम्प्लीमेंट होता है उसकी आप इजीली फिजिबिलिटी बना सकते हैं। ये 4 इसके बेसिक पर्पसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोलिंग है। ठीक है, नाउ वी क्रिएट दिस थिंग्स। अच्छा, ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी हम इसको क्रिएट कर चुके हैं। और एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, जो अगर तो आपने न्यू इसमें क्रिएट करने, तो स्टैंडर्ड हायरार्की के लिए सबसे पहले तो आपने जो है यहाँ पे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में आप जो है डेफिनेशन में आके अपना जो कंट्रोलिंग है उसको मेंटेन करते हैं। क्लियर। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर और उसके बाद डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद आप आ जाते हैं कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में आप आते हैं मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। ये इनिशियल स्टेप है, जब आप फर्स्ट जर्नल एंट्री पोस्ट करते हैं तब आपको ये एक आपके लिए एक कंपल्सरी स्टेप के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद आपने इसको असाइन करना होता है।
अच्छा, अब आप आते हैं यहाँ पे कंट्रोलिंग और कंट्री के बाद जनरल कंट्रोलिंग। और यहाँ पे मैंने नोट्स में लिंक आई एम एस पी आर ओ, देन आई एम जी, देन कंट्रोलिंग, जनरल कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, पोजीशन, गिव योर कंपनी कोड, select and double click, and double click, and then give your standard hierarchy and save it. Organization, maintain, यहाँ पे आप आ जाए मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। और इसमें जो आप लोगों की जो अपनी कंपनी है कहानी है उस पर फोकस कीजिएगा। अपनी अपनी जो कंपनी कोड है उस पर आप लोगों ने अपना जो स्टैंड हायरार्की है उसको इम्प्लीमेंट करना है। आई पी 01। अच्छा, एक तो ये आ गया आई पी। अच्छा, इस पर डबल क्लिक करें, कर दें और यहाँ पे ये बना है एस एच आई पी 01। अच्छा, एक और कंपनी है आईटेल आई पी A1। और यहाँ पे भी ये बना हुआ है ये। अच्छा, और आई एम A1 लिमिटेड इंटरप्राइजेस एम बी 01। अच्छा, ये भी क्रिएट किया हुआ है। ओके, तो जैसे कि MB, यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड हायरार्की और साथ में अपने कंपनी कोड, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे करके अपना उसके बाद एंटर कर दें और सेव कर दें तो आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। लेट मी चेक आगे किसी की यहाँ पे कोई नई कंपनी बनी हो। GB 01, डबल क्लिक और यहाँ पे नहीं बना, ठीक है, स्टैंडर्ड हायरार्की CP01। और फिर आप इसको सेव कर और यस कर, ठीक। और उसके बाद आप इसको सेव कर, तो आपका स्टैंडर्ड हायरार्की जो है वो बन जाएगा। तो इसी तरीके से जो कंपनी कोड है आपकी, आपने अपने कंपनी कोड को फोकस करना है, इग्नोर दे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आपका है बेसिक सेटिंग, प्रॉफिट सेंटर में सेट कंट्रोलिंग एरिया। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने कॉन्फ़िगर करना है। अच्छा, इसके बाद है मेंटेन वर्जन्स और ये डिफाइन लेजेस फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं ऑलरेडी जो है उसको मैं उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ यूनिवर्सल लेजर में। अच्छा, इसके बाद आप आ जाए प्रॉफिट सेंटर काउंटिंग, बेसिक सेट कंट्रोलिंग एरिया IP 0। और यस दिस, जिसके बाद कंट्रोलिंग एरिया, यहाँ पे मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स। और यहाँ पे देखें, अगर तो आपने जो प्रीवियस में जो भी कंपनी कोड को एडजस्ट किया ना, तो उसी कंपनी का डेटा रिसेट होगा, शो होगा। सेट कंट्रोलिंग एरिया GB 01, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो आ चुका है आपका, इसको आप सेव कर इट ऑलरेडी। अच्छा, आप वापस आ जाए IP 01। ओके, उसके बाद आप आ जाएँ, ये भी आपका हो चुका है प्रॉफिट सेंटर। व्हाट इज प्रॉफिट सेंटर, हाउ टू गेट प्रॉफिट सेंटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जैसे कॉस्ट सेंटर आपका होता है
डिपार्टमेंट इसी तरीके से जो प्रॉफिट सेंटर ये भी डिपार्टमेंट होता है, लेकिन प्रॉफिट सेंटर में हम रेवेन्यू को फोकस करते हैं, कॉस्ट सेंटर में आप एक्सपेंस या कॉस्ट को फोकस करते हैं। ओके, सो कम टू, तो बात यहाँ पे करनी ज़रा देख लें। एसपीआरओ आईएमजी कंट्रोलिंग प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग मास्टर डेटा डिफाइंड प्रॉफिट सेंटर। इस तरह के आप अच्छे से नोट्स बनाओ। Master data, profit center, and define define profit center. Define profit center. एक तो ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ है, 5000 डबल 10 अब डबल 1 कर दें, एंटर कर दें। अच्छा, यहाँ पे आप लिख दें सेल्स वाटर, और ये सेल्स जो है आपका यूज का आ जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है कि मल्टीनेशनल कंपनीज की डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, तो वो आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो उनको डिफरेंट क्रिएट करते हैं। यूज़र एक्सपेंस आपका जगह, और आपका यूज़र एक्सपेंस सेविंग्स पर्सन, आपका एसेस मैनेजर डिपार्टमेंट, आपका सेल्स प्रॉफिट सेंटर ग्रुप स्टैंडर्ड हायरार्की, और सेगमेंट आपका जगह एस एस जी आई बी कंट्रोल एस आई बी एस एच आई बी 0। और यहाँ पे आप इसको स्टेटस आपका क्या है, इनएक्टिव क्रिएट, यहाँ से आप इसको एक्टिवेट करते हैं। बस कर ऐसा होता है कि हम जो है उसको क्रिएट तो कर पाते हैं, लेकिन उसको हम एक्टिवेट नहीं कर पाते। लेट मी चेक कि हम इसको वो सेव किया। ओके, ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, यहाँ तक आपका आ गया ये स्टैंड हायरार्की एंड प्रॉफिट सेंटर। नाउ वी विल क्रिएट cost center and sorry, cost center group and cost center. Now create cost center group. Come to front end, accounting, controlling, cost center accounting, master data, cost center group, case H1। तो यहाँ पे आपने जो कोड्स देने हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए। या तो आप अल्फ़ाबेटिकली कोड दे दें या न्यूमेरिकल कोड दे दें। अगर तो आपने न्यूमेरिकल कोड देने हैं तो यहाँ इसकी सीरीज़ आप कर दें 1 से, और कॉस्ट सेंटर की सीरीज़ 2 से कर दो, ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि जो नमिक के कोड्स हैं वो आपस में मिक्सअप ना। आई थिंक 1 से जो है वो हम लोगों ने कॉस्ट सेंटर का किया था, इसको हम 2 से करते हैं। 2000111 एंड देन एंटर। तो यहाँ पे आपने टाइटल में आप दोगे HR एडमिन, हम सबको उसको 1 डाउन क्रिएट करते हैं, HR एंड सेव इट। अच्छा, अब आपने इसके साथ ये काम करने, इसको सेलेक्ट किया और कॉस्ट सेंटर, ठीक है, इंसर्ट कॉस्ट सेंटर। तो आप यहाँ पे देखें कि आपने जो कॉस्ट सेंटर डिफाइन किए हुए हैं, हाँ, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर नहीं है HR का, ठीक है, तो आप इसको स्किप कर दें। अच्छा, दोबारा ये है कि कम बैक और यस, डेटा सेव 1 2
एंटर। तो यहाँ पे आप क्रिएट कर दो एडमिनिस्ट्रेशन। कॉस्ट सेंटर, सॉरी ये एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेलिंग गलत, ADMINISTRATRATRUN एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेंट एडमिन, ठीक है, इसको आप चूज़ करना है। फिर उसके बाद क्या आएगा, फाइनेंस, ये आपका लीगल, एडमिन, जिस जो भी डिपार्टमेंट्स होंगे आप इनको इस तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे ये देखें आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आप इसको या तो ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट्स कह सकते हो, ठीक है, या अगर आपने इसको डिपार्टमेंट कहना है तो बाकी जो कॉस्ट सेंटर्स होंगे वो सब डिपार्टमेंट्स, या आप इसको जैसे भी मतलब कि आप इसको कंसिडर करना चाहते हैं आप इजीली इसको कंसिडर करें। अच्छा, अब इसके अलावा ये है यहाँ पे देखें थर्ड वन हम इसका क्रिएट करते हैं प्रोक्योरमेंट का। कम बैक टू 30 प्रोक्योरमेंट कॉस्ट सेंटर। अब प्रोक्योरमेंट में आपका आएगा परचेज, परचेज यस परचेज डिपार्टमेंट गिवन है, और इसमें हमने दो क्रिएट किए हुए कॉस्ट सेंटर। अच्छा, एंटर एंड सेव, कम बैक 14। यहाँ पे आप इसको दे दें प्रोडक्शन, कॉस्ट सेंटर। आप लोग ने इस तरतीब से इसको एडजस्ट करना है कि पहले आपने कॉस्ट सेंटर को बना दिए, फिर उनके अंदर डिपार्टमेंट्स आएंगे, फिर हर डिपार्टमेंट के अंदर कॉस्ट एलिमेंट्स को आपने एडजस्ट करना है, फिर एक्टिविटी टाइप्स को भी आपने एडजस्ट करना है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट 40, और कौन सा था आपका 15 and 16 एंड सेव। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे रखते हैं, न्यू सेशन ओपन करते हैं और हाउ टू क्रिएट कॉस्ट सेंटर। अच्छा, चूँकि मैंने ऑलरेडी इसको डिफाइन किया हुआ था कॉस्ट सेंटर को, तो मैंने इसको असाइन कर दिया। अगर आप या तो आप कॉस्ट सेंटर पहले क्रिएट करें, देन आप उसको असाइन कर दें कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स के साथ, या फिर पहले आप कॉस्ट सेंटर ग्रुप बना लें, फिर उसके बाद कॉस्ट सेंटर बना लें, तो उसके बाद आप उसको असाइन कर दें, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग मास्टर डेटा, कॉस्ट सेंटर इंडिविजुअल प्रोसेसिंग केस 0 का। अच्छा, इससे पहले आपने काम ये करना है कि जो कि कुछ ऑलरेडी मैंने क्रिएट किए हुए, तो न्यू सेशन में आके KS30। अच्छा, इसमें आपने टिक करने ऑल कॉस्ट सेंटर्स एंड देन एग्जीक्यूट, तो जो भी आपके पास कॉस्ट सेंटर्स होंगे उनकी लिस्ट डिस्प्ले होगी, जस्ट लाइक दिस। अब ये कॉस्ट सेंटर है नंबर 10010101516 एक्सेट्रा सो ऑन। तो आप ये काम करेंगे जैसे कि यहाँ पे है ना, ये
एचआर का आपने बना दिया, और उसके बाद हायरिंग आपने बनाना है, ठीक है। इन तमाम के जो है आपने सेपरेट जो है वो क्रिएट करने हैं, कैसे कहते हैं, अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर्स। अब हम फाइनेंस का बना लेते हैं। तो इससे पहले कॉस्ट सेंटर 111। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आप जो है ना ये इसके जो डिजिट से 99 तक लेके जा सकते हैं आप, ठीक है। तो जैसे कि 20 वो आपका प्रोडक्शन का आ जाएगा, प्रोडक्शन नहीं, 20 जो है आपका एच आर का आ जाएगा अपने आप को। 111, 01 और 01, उसके बाद एंटर करें। फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सर्विस पर्सन्स, फाइनेंस मैनेजर, डिपार्टमेंट आपका जो है फाइनेंस, कॉस्ट सेंटर कैटेगरी, ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, डेवलपमेंट है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, स्टैंडर्ड हायरार्की एस एच आई पी 0, बिजनेस एरिया ये आई, करेंसी पी के आर एंड प्रॉफिट सेंटर आपका 50,000। अच्छा, एक काम करें, 5000। चीज़ें ये तो चेक करते हैं प्रॉफिट सेंटर में आके। कम बैक और चेंज में जाके इसको ज़रा चेक कीजिए प्लीज़। यहाँ पे एक्टिव शो हो रहा है इंडिकेटर्स, और ड्रेस, और माय गॉड, सॉरी, ये जो है ना डेट का चेंज कर, यहाँ पे मिस्टेक आ, कैंसिल, देखिए छोटी सी मिस्टेक से 2024 फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस पी के आर 5 एंड से। देखिए जूस के अलावा आप पहले वाटर पे फोकस करें। अच्छा, अब इसी तरीके से आप जो है फिर पे फोकस करें, और ये आपका जगह एडमिन, एडमिन तो आई थिंक आपका बना हुआ है, लीगल एंड टैक्सेस, टैक्स डिपार्टमेंट, एस एच आई, बिजनेस एरिया बी ए,
एनसीपी क्या 5, ठीक है। अच्छा ये भी आपका बन गया और आप हम क्रिएट करते हैं 20 टुकड़ा प्रिंट और सेंटेंस एचआर मैनेजर डिपार्टमेंट आपका एचआर। अच्छा यहाँ पे जो कैटेगरी है उसको आप चेंज कीजिएगा प्लीज़। मैनेजमेंट करेंसी आपके जाएगी पी के परसेंट 5 कंट्रोल एस। अच्छा अब यहाँ पे आप आ जाएँ आपकी जो है इसको रिफ्रेश कर दें एस 30 और परसेंटेज एक्सिक्यूट। अब ये देखिए आपके पास डिफरेंट जो है कॉस्ट सेंट्रिक लिस्ट आ चुकी है और इसके मुताबिक अच्छा ये जो लास्ट में इसको आप डिलीट करते हैं, ठीक है। इसको जो है अच्छा एचआर का भी आ गया फाइनेंस। पहले तो फाइनेंस में जाकर इसको अपडेट करते हैं परसेंटेज जैसे कब सेव कर। अच्छा कम बैक चेंज और 11 और इसकी परसेंट और यहाँ पे आप मेंशन कर दो परसेंट। एच आर कहाँ पे है एच आर इसी तरीके से बाकी आपने 21 10021 10022 10023 तो ये इनके कॉस्ट सेंटर बना के तो यहाँ पे इनको आपने पुट करके और सेव कर देना है, ठीक है, ताकि वो आपके कॉस्ट सेंटर जो है उनके साथ एडजस्ट हो जाए। कम बैक 2022। अच्छा फिर इसमें आप आ जाएँ और यहाँ पे आप मेंशन कर दें 11 एंड 11 और यहाँ पे आप इसको मेंशन कर दें। अच्छा इसके अलावा यहाँ तक हमारा जो है कॉस्ट सेंटर ग्रुप स्टैंडर्ड की कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर दिस वन एंड दिस वन और ये कॉस्ट सेंटर कैटेगरी आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसको हम नेक्स्ट में एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह कॉस्ट सेंटर कैटेगरीज। नाउ कम टू कॉस्ट एलिमेंट्स। कॉस्ट एलिमेंट दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट एक सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट। ओके अच्छा कॉस्ट एलिमेंट जो है ये आपके एक्सपेंसेस हैं जो कि आपके कॉस्ट सेंटर में इस्तेमाल किए जाते हैं और इसका जो KA01 ECC के अंदर KA01 का इसका अलग से कोड था और एसफोहाना में ये FS00 और KA01 दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ओके अच्छा तो सबसे पहले तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं डायरेक्ट एक्सपेंस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो तमाम के तमाम आपके क्या होते हैं कॉस्ट एलिमेंट बनते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम देखते हैं स्टेशनरी एक्सपेंसेस यहाँ पे हैं। अच्छा डायरेक्ट लेबर ये गलत है, यहाँ पे ये नहीं आता, ठीक है। इसको जो है आप कॉपी करें और
603 कर दें और यहाँ पे आप दे दें स्टेशनरी एक्सपेंसेस और यहाँ पे स्टेशनरी एक्सपेंसेस कर दें। उसके बाद ये आपका है बेनिफिशियरी का नहीं, ये आपका आता है उसमें प्राइमरी कॉस्ट में आता है। ठीक, अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल डेटा में आते हैं और यहाँ पे आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि एक तो आपने कॉस्ट सेंटर 008 को मेंशन करने एंड देन कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट, राइट। तो प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट को आपने सेलेक्ट करना है। प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट, प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट आपके तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं, आपके तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं, आपके तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे आप देंगे YB04 कॉस्ट अकाउंट्स, ये क्लियर। तो यहाँ से आपका कॉस्ट सेंटर सॉरी प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक, अब आप इसको फिर दोबारा कॉपी करें और फोल्ड कर दें और यहाँ पे आप कर दें रिफ्रेशमेंट, जस्ट चेंज योर हेडिंग, रिफ्रेशमेंट कर दें, रिफ्रेशमेंट। अच्छा अब एक और चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लेट्स से कि ये जो रिफ्रेशमेंट है ये आपके पार्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के हैं, ठीक है, HR डिपार्टमेंट के हैं। तो अगर आपने रिफ्रेशमेंट अकाउंट्स में भी यूज़ होगा, रिफ्रेशमेंट फाइनेंस कॉस्ट सेंटर में भी यूज़ होगा, तो हर डिपार्टमेंट में जो भी आपके कॉस्ट एलिमेंट्स यूज़ होंगे तो आपने अलग अलग से बनाने हैं, ठीक है। रिफ्रेशमेंट ये आप इसको देते हैं HR, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि HR के लिए, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स विल बी सेम। कंट्रोल डेटा के अंदर जो प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट है वो आपका ये भी, इसको भी सेव करना है, इसको भी सेव करना है, कंट्रोल एस। यानी कि आपने जो जितने भी कॉस्ट सेंटर हैं हर कॉस्ट सेंटर के लिए आपने अलग अलग से कॉस्ट एलिमेंट्स को क्रिएट करने हैं, ठीक है। इन शॉर्ट ये कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जितने भी आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं ना, हर डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। देखें हर डिपार्टमेंट में आपकी सैलरी इस्तेमाल की जाती है, आपकी मेडिसिन आपके जो मेडिकल एक्सपेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। आपकी यूटिलिटी बिल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, आपकी एंटरटेनमेंट एक्सपेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, ओके। तो ये 6 एक्सपेंस तो कॉमन है जो हर डिपार्टमेंट में आपने उसको वो ट्राइस करने, ठीक है। तो आपने हर कॉस्ट सेंटर के लिए इसको अलग अलग से डिफाइन करने। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे ये क्रिएट किया हुआ है, सॉरी कॉपी कॉपी 5 और यहाँ पे आप आ जाए रिफ्रेशमेंट एड, रिफ्रेशमेंट एड, ठीक है, कंट्रोल एस। इससे ये होगा कि आप इजीली इसकी जो कॉस्ट की जो बाकायदा कंट्रोलिंग है, जो उसकी मॉनिटरिंग है, ठीक है, आप उसको इजीली चेक कर सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कितनी कॉस्ट को यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। और इसमें होता है कि आपकी जो इसमें जो आती हैं बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक है, उसको भी आप प्रॉपर एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि देखिए जितनी कंपनी की प्रोडक्शन होगी उतनी ही तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी इंक्रीज़ होंगी। अगर कंपनी की प्रोडक्शन ही नहीं है तो आपकी जो कॉस्ट एक्सपेंसेस आपके जो एक्सपेंसेस यूटिलाइज हो रही हैं तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग सूरत हाल बनती है कि विदाउट एनी प्रोडक्शन आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपके एक्सपेंसेस को यूज़ करें, ठीक है। तो एक तो इसमें एक आपकी एक्यूरेसी आ जाती है और फिर उसके बाद इफेक्टिव कॉस्ट एनालिसिस आप करते हैं, कंट्रोलिंग इसमें आ जाती है, ठीक है। और कॉस्ट की जो आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है,
और ये आप इजीली इसको मेंटेन करके अपनी जो टॉप मैनेजमेंट है उनके साथ इजीली आपकी कोऑर्डिनेशन होती है ताकि वो प्रॉपर बजटिंग और फोरकास्टिंग को एग्जीक्यूट कर सकें। अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं कॉपी और रिफ्रेशमेंट। आपका एच आर के रिफ्रेशमेंट के प्रोडक्शन में भी हम जैसे पता रिफ्रेशमेंट प्रोडक्शन में भी आते हैं ना कि जो आपने अपनी लेबर को रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करनी है। 607 तो यहाँ पे आपको जाएगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाकी तमाम चीज़ें एज इट रहेंगी और उसको आप सेव कर ठीक। अच्छा, अब ये था आपका प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट। प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट याद रखना है कि तमाम प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट जो है आपके जीएल अकाउंट्स के ऊपर क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो सो प्राइमरी कॉस्ट आर क्रिएटेड ऑन जीएल अकाउंट्स, राइट। और ये एक्चुअल कॉस्टिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट, जबकि सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट जो हैं ये आपके एक्चुअल कॉस्टिंग में इस्तेमाल नहीं किए जाते, ये आपकी बस्टिंग फॉर कॉस्टिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। और सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट के लिए जीएल अकाउंट का होना लाजमी नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने उसको भी क्रिएट करना है सेकेंड कॉस्ट एलिमेंट को, ठीक है। अब एस फोहना में थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है, जबकि जो था ना उसमें ईसीसी में उसमें टी कोड था KA02, ठीक है, जबकि यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। लेट मी KA02 फिर KA03 इस तरह का कोई था कोड। अच्छा, लेकिन वो भी आपने FS00 में ही आपने सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट्स को भी क्रिएट करना। ओके। अच्छा, नाउ कम टू बैक एंड। सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें बैक एंड के ऊपर उसकी एक बकायदा जो है अकाउंट ग्रुप को डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आते हैं कि ईसीसी के अंदर और जो एस/4HANA के जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं मर्ज कर दी गई हैं। अच्छा, इसका ये भी बेनिफिट होता है कि लेट्स से कि आप अगर सेकेंड कॉस्ट एलिमेंट को आप ईसीसी मेथड के ज़रिए आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो है मिक्सअप हो जाती थी कि इन किस चीज़ कोड किया है, ठीक है। तो जबकि यहाँ पर वो चीज़ जो है काफ़ी आसान कर दी गई। चीज़ों को मर्ज करने से जो आपकी फाइनल रिपोर्ट्स हैं वो बहुत आसान हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे जैसे कि आपने आज जो इंडायरेक्ट एक्सपेंस को क्रिएट किया, तो काइंडली जो भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसी को आप जो है अपने फाइनेंशियल जो मॉडलिंग है उस पर भी आपने अपडेट करना होगा, राइट, ताकि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो एक्यूरेटली एग्जीक्यूट हों। प्रॉफिट सेंटर को क्लोज कर दें, कंट्रोलिंग को क्लोज कर दें आप, फिनिश अकाउंटिंग, देन लेजर, master data, year accounts, preparations, different account, पोजीशन पे तो आप ये देखें कि आपका जो अकाउंट ग्रुप कौन सा है, COAR, ओके।
अच्छा, हाँ भी जो लास्ट 900 हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 900 से। ए आई सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट आई वी 900 टू 950। ओके, इंटरेस्ट क्योंकि 999 जो है आप लोगों ने रिजर्व के लिए मेंटेन किया था। ओके, 10 टू, अब यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे लिखते हैं आप 901। अच्छा, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया सेकेंडरी कॉस्ट अकाउंट लो, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट, सेकेंडरी कॉस्ट। I think we need to refresh this one. is 0। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाइए, न्यू एंट्री 901 कॉस्ट, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट्स। ओके, अच्छा यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेवल। एक चीज़ आप नोट कीजिए, देखें जब भी आपने करना हो ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने तैयार करनी हो या बजटिंग करनी, फोरकास्टिंग करनी हो, तो आपकी बजटिंग फोरकास्टिंग जो है वो तीन चीज़ों के ऊपर की जाती है। नंबर वन, आपके अगर तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो आपके मटेरियल, आपकी मेजर कॉस्ट होगी। अच्छा, उसके बाद लेबर आपकी कॉस्ट होगी, ओवरहेड आपकी कॉस्ट होगी। ठीक है, ये तीन आपकी मेजर आपकी कॉस्ट एलिमेंट होती किसी भी कॉस्ट फोरकास्टिंग या बजटिंग के लिए। लेबर, लेबर 0, लेबर, लेबर 0। ओके, एंड देन कंट्रोल डेटा on a basis in local currency। देन आप आ जाएँ सॉर्ट की लेबर 08 कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी। यहाँ पे आपने फोकस करना है कि या तो आपका ओवरहेड, सॉरी, या तो आपका इंटरनल सेटलमेंट होगा, या ओवरहेड रेट्स होगी, असेसमेंट होगा, इंटरनल एक्टिविटी एलोकेशन होगी। ठीक है, हम इसको इंटरनल एक्टिविटी एलोकेशन के तौर पर फोकस करेंगे। वाई पी 04। अच्छा, तो आगे आपका ये कॉस्ट सिलेक्ट कॉपी एस 902। अच्छा, अब यहाँ पे जो है आपने मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, मटेरियल, मटेरियल में आप लिख सकते हैं जो भी आपकी है रॉ मटेरियल, आर एम 00, आर एम 900। ठीक है, ये जो मटेरियल आपका इसमें यूज़ होगा कॉस्ट में। रेस्ट ऑफ थिंग विल बी सेम। अच्छा, फिर आप इसको करें और कॉपी एस 3, यहाँ पे आप कर दें बिल्स। ठीक है, एनर्जी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ये आपकी मशीन के ऊपर डिपेंड करती है, मशीन और इसके ऊपर।
सो वी हैव क्रिएटेड सम स्कैंडरी कॉस्ट एलिमेंट। इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि जब आपने बस्टिंग करनी है तो बस्टिंग में कौन कौन से प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो कौन कौन से आती है और आप इसको कैसे एडजस्ट करते हैं। वन थिंग मोर कि तमाम कॉस्ट सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट की कोई जनरल एंट्री नहीं होती। ओके, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट की कोई भी जनरल एंट्री नहीं होती और तमाम जो जनरल एंट्रीज होती हैं वो प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट की होती हैं। अब आप आ जाए उसके ऊपर, यहाँ पे आपको बता दें वी हैव क्रिएटेड दिस वन। और अभी हम लोगों ने प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट भी क्रिएट किया, अच्छे सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट भी क्रिएट कर दिया। और फिर उसके बाद अब हमने पहले अच्छा अब ये होगा कि प्राइमरी कॉस्ट को कॉस्ट सेंटर के साथ इंटरलिंक करना है। ठीक है, सेकेंड कॉस्ट जो है वो आपकी एक्टिविटी टाइप के साथ इंटरलिंक होगी। अंडरस्टूड। प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट हमेशा आपका सेकेंडरी कॉस्ट के साथ इंटरलिंक होती है, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट हमेशा आपकी एक्टिविटी टाइप के साथ इंटरलिंक होती है। आप प्राइमरी कॉस्ट को इसके साथ एक्टिविटी टाइप के साथ इंटरलिंक नहीं कर सकते और सेकेंडरी कॉस्ट को आप जो है कॉस्ट सेंटर के साथ इंटरलिंक नहीं कर सकते। वेलकम टू ओके बीन एंट्री IB 01 कॉस्ट एलिमेंट हमने कौन सी क्रिएट किया था, रिफ्रेशमेंट HR 0456। अच्छा IB 01 605 और यहाँ पे आ जाए IB 01। ये आपको बताऊँ कि अगर लेट्स से एक एक्सपेंस है ना जैसे कि रिफ्रेशमेंट, अब रिफ्रेशमेंट को हमने डिफरेंट कॉस्ट सेंटर के साथ इंटरलिंक करना है। ठीक है, यानी कि HR का रिफ्रेशमेंट अलग होगा और अकाउंट्स का अलग होगा, प्रोडक्शन का अलग होगा। ठीक है, ताकि आपको जो है उसकी मॉनिटरिंग करने में आपको आसानी हो। अब ये किसका था, HR का था। आप जरा दोबारा कंफर्म कर लें। अच्छा फॉर HR, फिर उसके बाद एडमिन एंड प्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो आपका कॉस्ट सेंटर होगा HR का। HR कहाँ पे है, HR कहाँ पे है, HR ओके। अब यहाँ पे आप मेंशन कर दो अकाउंट्स या एडमिन, अकाउंट्स या फाइनेंस या एडमिन। और ये आपका जाएगा प्रोडक्शन। यस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन आपका ये एंटर एंड कॉस्ट एलिमेंट। चलिए तो चेक करते हैं FS00 या फिर KA01। सॉरी के यहाँ पे वो नहीं है। ठीक है, 606 नहीं है, 607, 607 एंटर एंड सेव। अच्छा अब हमने इनके एंट्रीज पोस्ट करनी है। ओके, नाउ कम टू FB50। FB50 फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेंज ऑफ कंपनी IP 14.05 14/20/24। रिफ्रेशमेंट टू डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स का डिपार्टमेंट्स
तो यहाँ पे आप कर दें 604 डेबिट। कितना आप इनको दे दें तकरीबन 350,000। अच्छा, फिर उसके बाद आप कर दें 605 डेबिट। हाँ, 250,000 कर दें। और 607 ये डेबिट। यहाँ पे आप कर दें 650,000, क्योंकि प्रोडक्शन में ज़्यादा आपकी रिफ्रेशमेंट इस्तेमाल की जाती है। ओके, और यहाँ पे आप कर दें बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब ये देखिए, यहाँ पे आप आगे आते जाएं तो यहाँ पे जो कॉस्ट सेंटर है देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुके हैं कॉस्ट सेंटर। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। अब देखें, अब आप जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक्सपेंसेस एलोकेट कर रहे हो तो आपने ये मेंशन कर लें कि भाई ये रिफ्रेशमेंट जो है 350,000 ये हमने एचआर को दिया, ये जो आपका एक्सपेंस आ रहे हैं 250,000 ये हमने एडमिन को दिया, और ये जो एक्सपेंस आपका आ रहा है 650,000 ये हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया। ठीक है, तो ये पर्पस था कॉस्ट सेंटर को क्रिएट करने का, प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट को क्रिएट करने का, स्टैंडर्ड हायरार्की को क्रिएट करने का, और कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स को क्रिएट करने का, ताकि आप इजीली क्लासीफाई कर सकें, आप इजीली मॉनिटर कर सकें, आप इजीली कंट्रोलिंग कॉस्ट के कंट्रोलिंग कर सकें भाई किस डिपार्टमेंट ने कितना एक्सपेंस यूज़ किया हुआ है। ठीक है, उसके uh, उसकी प्रोग्रेस क्या है, उसका आउटपुट क्या है, और कितना एक्सपेंस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट। ठीक है, आप याद रखना कि सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट की कोई भी इस तरह की जनरेटिव कॉस्ट नहीं होगी। राइट, टेड की एंटर। पोस्ट करने से पहले सिमुलेट में आ जाए, ये इसकी एंट्री से। ठीक है, रिफ्रेशमेंट टू एचआर इतना, रिफ्रेशमेंट टू एडमिन इतना, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आपने इतना कर दिया। ठीक है, अब आप इसको पोस्ट कर दें। ये डॉक्यूमेंट 5 पोस्ट। कम टू डॉक्यूमेंट डिस्प्ले, ये आपकी एंट्री आ गई। ठीक है, ये एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट लिस्टेड, और ये प्रॉफिट सेंटर आपका इसमें आ चुका है, और लेजर व्यू, ये क्रिएट फाइल। अच्छा जी, अब आप जो है इसकी रिपोर्टिंग भी चेक कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, फैकल L03H। ठीक है, IB01 जीरो अकाउंट 001 टू 999 ऑल आइटम्स एग्जीक्यूट। अच्छा, इसमें कंपनी को चाहिए प्रिजर्व नहीं कर रहा, पास तो ऐसा भी होता है कि जो आपकी कंपनी है भी उसको प्रिजर्व नहीं करता। ठीक है, IB01, और यहाँ पर हम लिखते हैं सॉरी 100 फैकल L003 100 और एग्जीक्यूट। अच्छा, ये बैंक का आ गया, और यहाँ पे आज की जो डॉक्यूमेंट नंबर 5 था, और ये आज हमने पोस्ट किया, ये इसकी टोटल ट्रांजेक्शन जो मैच हुई। ओके, तो आप इंडिविजुअली जो है अपनी इस एंट्री को चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले लाइन आइटम्स। ओके, कम बैक। अच्छा, लास्ट टॉपिक आप करेंगे, वी हैव क्रिएटेड सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट्स, नाउ वी हैव टू क्रिएट एक्टिविटी टाइप। अच्छा, अब एक्टिविटी टाइप्स ये होती है जैसे कि
एक्टिविटी टाइप बेसिकली जब आप कॉस्टिंग करते हैं, बजटिंग के ऊपर काम करते हैं, तो उसमें होता है कि आप ये देखते हैं कि भाई आपका जो आपका कोर कोर डिपार्टमेंट्स लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, इसके अंदर जो आपकी एक्टिविटीज़ यूज़ होनी है, लेबर्स की, प्रोडक्शन की, मशीन्स की, ठीक है, तो उनको आप जो है प्रॉपर उनको आप एवेल्यूएट करते हैं, उनको आप प्रॉपर डिफाइन करते हैं, ठीक है, और लेबर्स को कितने घंटे आप इंगेज करने, उसकी सैलरी पैकेज कैसे होने चाहिए, ठीक है, मशीन आवर्स को और ओवरहेड्स को अपने प्रॉपर डिफाइन करना होता है। तो आप आ जाएं अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, कॉस्ट सेंटर, मास्टर डेटा, एक्टिविटी टाइप, डिजिटल प्रोसेसिंग, क्रिएट केएल 0। अच्छा, इसको आप कोड दे दें 3000010 डबल बंद कर दें। 5 की सीरीज आपकी प्रॉफिट सेंटर है, 1 की सीरीज आपकी है कॉस्ट सेंटर की, क्लियर। और 2 की सीरीज आप देखते हैं, आई थिंक वो हमने कॉस्ट सेंटर को डिफाइन किया। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख लें लेबर मिक्सिंग डिपार्टमेंट है, और हर डिपार्टमेंट की जो लेबर है मिक्सिंग डिपार्टमेंट, यूनिट आपकी एचआर, कॉस्ट सेंटर कैटेगरी, ये आप कह देंगे मैनेजमेंट। अच्छा, एक्टिविटी टाइप कैटेगरी, मैनुअल एंट्री, मैनुअल एलोकेशन ऑफ सेकेंड कॉस्ट एलिमेंट लेबर, ठीक है, ये आगे सेकेंड कॉस्ट एलिमेंट। अच्छा, अब फिर आप यहाँ पे आ जाएं एक्चुअल एक्टिविटी टाइप कैटेगरी एज इन प्लानिंग, मैनुअल एंट्री, मैनुअल एलोकेशन, ठीक, और यहाँ पे आप इसको सेव कर दें। अच्छा, आप यहाँ पे आ जाएं टू, यहाँ पे हम मशीन को डिफाइन करेंगे, जैसे कि आपका आ जाता है मिक्सिंग प्लांट, मिक्सिंग मशीन, सॉरी एच आपकी जो है एक्सपीरियंस एच आवर्स, कॉस्ट सेंटर कैटेगरी आपकी आ जाएगी मैनेजमेंट, एक्टिविटी कैटेगरी आपकी आ जाएगी वन, सॉरी वन, कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे जो है मशीनरी को आपने यूज़ करने हैं इलेक्ट्रिसिटी से, के लिए टाइप कैटेगरी, इसको आप जो है वन वन कर कंट्रोल एस। अच्छा, अब आ जाएं 3 पे, मिक्सिंग डिपार्टमेंट, मिक्सिंग डिपार्टमेंट, ingredients, ingredients used in ये आपका रॉ मटेरियल, मिक्सिंग और मैनेजमेंट वन, सॉरी वन। देखिए, आपने जो प्रोडक्शन करनी है उसमें तो जो आपकी रॉ मटेरियल जो यूज़ होनी है, आपने इसको भी बाकायदा देखना है कि कितने यूनिट्स हैं और कितना आपका रॉ मटेरियल यूज़,
फिर मशीन आवर्स को भी आपने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप देखते हैं 903 सॉरी 902 902 सिंपल। अच्छा, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह भी हम लोगों ने एक्टिविटी रैप्स को भी क्रिएट कर दिया, स्किन कॉस्ट एलिमेंट को भी क्रिएट कर दिया। तो आपने जो जो भी कोड्स आपने क्रिएट किए हैं, इस तरह के आपने एक परफॉर्मा बनाना है। उस परफॉर्मा के अंदर तमाम के कोड्स को मेंशन करके तो जो अच्छे से असाइनमेंट है वो आपने मुझे प्रेजेंट करनी है। ओके, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के बेस पे जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा जैसे कि वर्क सेंटर राउटिंग, उसको इंशाल्लाह हमने कंप्लीट करना है। ओके, और इसके अलावा एक और था के ए 26 यस 26। ओके स्टूडेंट, आज का लेक्चर कैसे लगा आपको? और जो इसके जो भी मेजर जो कंपोनेंट्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने डिस्कस किए। तो आप काइंडली इसकी प्रैक्टिस करें, इसके नोट्स बनाएं और मुझे प्रेजेंट करें। ओके, थैंक यू सो मच।